प्यार एक ऐसा एहसास है जो इंसान को दुनिया से लड़ने की ताकत देता है। लेकिन कभी-कभी यही प्यार इंसान को इतना अंधा कर देता है कि वह सही और गलत का फर्क बिल्कुल भूल जाता है। साल 2008 उत्तर प्रदेश का एक शांत गांव। शबनम और सलीम ऐसे दो शख्स जिन्होंने एक रात में अपने घर के सभी सदस्यों को खाने में नींद की गोलियां मिला दी और पूरे परिवार को उस रात में खत्म कर दिया। परिवार के सातों लोग हमेशा के लिए सो गए। उन 7 लोगों में से एक मासूम बच्चे को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। सुबह जब हुआ, पूरी देश की सांसें 2 पल के लिए थम सी गईं। सभी लोग सोचने पर मजबूर हो गए। अदालत ने शबनम और सलीम को फांसी की सजा सुनाई। साल 2002 सुजाता के माता-पिता सुजाता और उसके बॉयफ्रेंड को पसंद नहीं करते थे। इसी कारण से उसके बॉयफ्रेंड और भाई ने साथ मिलकर के अपने ही माता-पिता की हत्या की साजिश रची। हत्या को चोरी दिखाने की कोशिश भी की गई। बाद में पुलिस जांच जब करती है तो सच्चाई सामने आती है। जब सच्चाई सामने आ जाती है तो उन दोनों को 39 साल की सजा मिलती है। एक ऐसी खौफनाक वारदात सामने निकल के आ रही है जिसने पूरे शहर को हिला के रख दिया। 25 साल के एक इंजीनियर भाई ने अपनी ही जुड़वा बहन, जो भी पेशे से एक इंजीनियर थी, उसको एक नहीं, 2 नहीं, पूरे 40 बार चाकू से वार करके उसको मौत के घाट उतार देता है। घर के अंदर कमरे से किचन तक लेकर इस तरह खून फैला था जैसे मानो पूरे घर की फर्श में लाल पेंट किया गया हो। सवाल ये उठता है, आखिर एक भाई अपनी बहन को मौत के घाट क्यों उतार दिया? क्या इसके पीछे कोई ऐसा राज है जिसने बहन तक को भी नहीं छोड़ा? एक ऐसी खौफनाक सच्ची घटना सुनकर आप चौंक जाएंगे। दोस्तों, वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंकज है। मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा और कहानी के अंत में एक कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, कहानी आपको कैसी लगी। चलिए दोस्त, कहानी को शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश का एक जिला मुरादाबाद लगता है। मुरादाबाद की एक महिला रहने वाली होती है जिसका नाम नीलिमा होता है। उसके 2 जुड़वा बच्चे होते हैं, एक लड़का और एक लड़की। लड़के का नाम हार्दिक होता है और लड़की का नाम हेमशिखा होता है। दोनों भाई बहन पढ़ने में बहुत तेज होते हैं। दोनों पढ़ाई करके गुरुग्राम में एक आईटी कंपनी में दोनों इंजीनियर बन जाते हैं। नीलिमा का परिवार मूल रूप से बदायूं का रहने वाला होता है। साल 2016 में नीलिमा अपने पति से अलग हो जाती है और दोनों बच्चों को लेकर के मुरादाबाद में रहने लगती है। दोनों बच्चों को अच्छे से पढ़ाती है, लिखाती है, पढ़ा लिखा करके तैयार करती है। दोनों बच्चे एक अच्छी आईटी कंपनी में दोनों इंजीनियर बन जाते हैं। साल 2024 में हार्दिक की नौकरी किसी कारणवश चली जाती है। इसके बाद हार्दिक थोड़ा अकेला हो जाता है। हार्दिक की जिंदगी में एक नई लड़की आती है। अब हार्दिक को उस लड़की से प्रेम हो जाता है। कुछ समय बाद वह लड़की हार्दिक से अलग हो जाती है। अब हार्दिक थोड़ा और अकेला महसूस करने लगता है। अब यहीं से शुरू होती है असली ट्विस्ट की कहानी। 2 मार्च दोनों भाई बहन हार्दिक और हेमशिखा मां से मिलने होली के त्योहार पर मुरादाबाद कार से घर जा रहे थे। हार्दिक और उसकी बहन मुरादाबाद में अपने घर पहुंचने के बाद
हार्दिक का एक नया और विकराल रूप धारण कर लिया। वह इतने गुस्से में था, उसका चेहरा बहुत खतरनाक दिख रहा था। हार्दिक को लगता था कि उसका जो ब्रेकअप हुआ है उसकी माँ और बहन की वजह से हुआ है। उसका शक धीरे धीरे यह एक खौफनाक रूप लेने लगा। 6 मार्च का वो दिन था जब हार्दिक और उसकी बहन होली मनाने के लिए गुरुग्राम से मुरादाबाद घर आ चुके थे। लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसी दिन होने वाली है एक नई वारदात जो एक बहुत विकराल रूप धारण करने वाली है। हार्दिक की बहन हेमशिखा किचन के अंदर खाना बना रही थी। तभी अचानक हार्दिक किचन में अपने हाथ में चाकू लेकर आता है और बहन पर अचानक टूट पड़ता है। हेमशिखा जान बचाने के लिए एक कमरे से दूसरे कमरे में, दूसरे कमरे से तीसरे कमरे में लगातार दौड़ती है। लेकिन हार्दिक का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने अपनी बहन को पकड़ करके एक बार नहीं, 2 बार नहीं, लगातार 40 वार किए। पूरी बॉडी में चाकू से ही वार किए और अपनी बहन को मौत के घाट उतार दिया। पूरे घर में खून इस तरह बिखर गया जैसे पूरे घर की फर्श में पेंट किया गया हो। दोस्तों, इसके बाद हार्दिक अपने हाथ पैर कपड़ों को धुलता है और नए कपड़े पहनता है और अपनी माँ की ऑफिस पहुंच जाता है। ऑफिस से माँ को लेकर के जब घर आता है, माँ जब घर के अंदर प्रवेश करती है और घर का यह मंजर देखती है तो माँ चीखने लगती है। और माँ की आवाज को सुनकर के हार्दिक अपनी माँ के ऊपर भी चाकू लेकर टूट पड़ता है। माँ जान बचाने के लिए बहुत तेज चिल्लाती है। तब पड़ोस की 2 महिलाएं घर के अंदर आती हैं। अब हार्दिक के पास कोई मौका नहीं था, वह कार को लेकर के घर से फरार हो जाता है। अब इसके बाद पड़ोसी लोग पुलिस को इन्फॉर्मेशन देते हैं। मौके पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम पहुंचती है, साक्ष्य जुटाती है और पोस्टमार्टम के लिए हेमशिखा की बॉडी को भेज देती है। दोस्तों, इसके बाद 24 घंटा हुए थे मात्र वारदात को होते हुए। हार्दिक को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। इसके बाद दोस्तों अदालत उसको जेल का रास्ता दिखा देती है। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को दुख नहीं पहुंचाना है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है कि प्रेम जितना अच्छा होता है उतना उससे खतरनाक और विकराल भी होता है, जैसा आप इस कहानी में जान चुके हैं। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं। जय हिंद, जय भारत।